हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 जो है समझाऊंगा, बट ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम बीआरएस को बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको ये देखना होता है स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है या पासबुक के बैलेंस से शुरू हो रहा है। अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो हम किस पे ध्यान देंगे? पासबुक पे ध्यान देंगे। अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ता है तो हम आइटम को ऐड करेंगे, और पासबुक का बैलेंस अगर डिक्रीज होता है तो हम आइटम को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर 2018। तो ये जो तारीख होती है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है। सो इस डेट तक जो भी ट्रांजैक्शंस हमने की है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम जो है वो ऐड लेस करते हैं और बाकी की ट्रांजैक्शंस को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये यहाँ पे हमारे पास ये जो बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक का बैलेंस स्टूडेंट्स ये दिया गया है, पासबुक का। और ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट्स? ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि फेवरेबल बैलेंस है। तो फेवरेबल बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, जो हमारी डिपॉजिट साइड यानी कि रिसीट साइड मानी जाती है पासबुक की। जितनी साइड ये बढ़ती जाती है उतना बैलेंस ये इंक्रीज होता जाता है स्टूडेंट्स। बट इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं कैश बुक पे ध्यान दूंगा। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी क्रेडिट साइड होती है कैश बुक की बैंक कॉलम की, वो पेमेंट साइड होती है। पेमेंट साइड होती है, इसको हम यहाँ पे माइनस वाली साइड है ये स्टूडेंट्स। मतलब जितना ज्यादा एंट्रीज पेमेंट साइड में होगी उतना बैलेंस जो है कैश बुक का माइनस होता जाएगा। और ये वाली जो साइड है डेबिट साइड, ये रिसीट साइड है। डेबिट साइड जो है वो प्लस वाली साइड है, मतलब जितनी ज्यादा एंट्रीज रिसीट साइड में होंगी उससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हम कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे प्लस वाले कॉलम में, क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है किसका? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक का 10,000 प्लस के कॉलम में लिखेंगे। तो क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया पासबुक से शुरू हो रहा है, पासबुक के बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से, तो हम किस पे ध्यान देंगे? कैश बुक पे। तो चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, पर हमने कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं की है। देखिए, चेक यानी कि बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, तो क्या उससे पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया है पर कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज है, इसलिए इस आइटम को हम लेस करेंगे। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट इनटू बैंक। देखिए, चेक कोई रिसीव हमने किया है और उसको कैश बुक में लिख दिया है, तो कैश बुक में जो रिसीव वाला चेक है हमने यहाँ डेबिट साइड में, रिसीट साइड में लिखा होगा, इससे पास कैश बुक का जो बैलेंस है बैंक कॉलम का वो बढ़ गया होगा। तो हम जो है, जब बैलेंस बढ़ गया कैश बुक का, तो हम इसको क्या करेंगे? इस आइटम को, हम इस आइटम को करेंगे ऐड। थर्ड आइटम को हम इसको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आइटम प्लस हो जाएगी और ये वाली माइनस। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड जो है कैश बुक की बैंक कॉलम की, वो शॉर्ट है। तो क्रेडिट साइड कौन सी होती है? पेमेंट साइड होती है, और ये शॉर्ट है मतलब पेमेंट कम दिखाई गई है, इससे कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड कम दिखाई गई है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ये आइटम ऐड हो जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली पे किया है। अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस, दो मतलब एज पर कस्टमर इंस्ट्रक्शन जो है बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम को पे किया होगा। तो पे किया होगा तो यानी कि डेबिट साइड में एंट्री पास की है, पर इसकी एंट्री जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड में कैश बुक की नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हमारे पास बन के नहीं आ जाती बैंक स्टेटमेंट तो हम कैसे एंट्री कर सकते हैं? सो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डायरेक्टली पे किया है, तो यानी कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो ये आइटम भी ऐड हो जाएगी। बैंक चार्जेस एंटर्ड, दो बार एंटर किए गए हैं कैश बुक में, तो इससे क्या है, इसका जो बैलेंस है कैश बुक का वो कम हो गया होगा, तो ये लेस करेंगे हम इसको, तो ये आइटम लेस हो जाएगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, चेक इशू किया गया पर वो बैंक तक नहीं पहुंचा है, तो यानी कि चेक इशू यानी कि मतलब पेमेंट की गई है, कैश बुक में एंट्री कर दी है हमने, तो ये आइटम जो है हमारी लेस हो जाएगी। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड सेंट टू द बैंक, चेक रिसीव भी हो चुका है और बैंक को भेज दिया है, बट एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, पर
कैश बुक में उसको 2 बार हमने रिकॉर्ड कर दिया चेक रिसीव्ड को। सो कैश बुक का बैलेंस जो है वो बढ़ गया होगा। एक बार तो एंटर करना ही था, पर 2 बार एंटर करने से कैश बुक का बैलेंस डबल हो गया है, इसलिए इस आइटम को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो इससे भी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बिल डिसऑनर की जो एंट्री होती है वो डेबिट साइड में हम करते हैं, इससे पासबुक का बैलेंस कम है, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो ये जो एंट्री है आपकी ये प्लस हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा। सो आपको होमवर्क है स्टूडेंट्स, कहीं आपको किसी बात का पता नहीं चला है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Draw up a bank reconciliation statement showing adjustments between your cash book and passbook as on 31st March 2017। तो यहाँ पे दिया गया है 31 मार्च 2017 की हम बनाएंगे BRS, और यहाँ पे पासबुक का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस जो फेवरेबल माना जाता है 6000, तो इसको हम यहाँ पे प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस है 6000 प्लस वाले कॉलम में लिखिए। यहाँ लिखा है बिफोर दैट डेट, हमने जो है इशू किए हैं चेक 15,000 के, 1500 के सॉरी, जिसमें से 900 के प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए, यानी कि कितने के, 900 के जो है वो चेक हो चुके हैं प्रेजेंट, तो यानी कि 600 के जो चेक है वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। मतलब हमने कैश बुक में तो यहाँ पे 1500 से एंट्री पास कर दी होगी स्टूडेंट्स, पर यहाँ पे जो है वो डेबिट साइड में, पेमेंट साइड में 900 रुपीज की ही एंट्री हुई है, मतलब पासबुक का बैलेंस 600 रुपए से बढ़ रहा है ना, 600 रुपए का डिफरेंस है, तो मतलब 600 रुपए की एंट्री जो है पासबुक में नहीं हुई है पेमेंट की, तो इसका बैलेंस, यानी कि यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस जो है वो 600 रुपए से कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम 600 रुपए को लेस करेंगे, हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये लेस हो जाएगा, माइनस के कॉलम में इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू, हमने पे किया है एक चेक इनटू द बैंक, यानी कि जमा करवाया है, पर बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है, तो मतलब कैश बुक में तो हमने एंट्री पास कर दी है, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ चुका है। पेड का मतलब है यहाँ पे हमने बैंक में जमा करवाया है स्टूडेंट्स 29 मार्च को, पर बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है, पर कैश बुक में तो एंट्री हो गई है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, रिसीट साइड का एंट्री बढ़ चुकी है, कैश बुक में उसका बैलेंस बढ़ चुका है, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, इसलिए आइटम ऐड हो जाएगी। मैंने आपको बताया अगर हमारा पासबुक से क्वेश्चन शुरू होता है स्टूडेंट्स, तो हम ध्यान देंगे कैश बुक पे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है तो आइटम को प्लस करेंगे, अगर कैश बुक का बैलेंस माइनस होता है, डाउन होता है, तो आइटम को लेस कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ ₹85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। देखिए मतलब इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा क्योंकि हमारा खाता क्रेडिट हो रहा है, पर कैश बुक का बैलेंस कम है ना, तो इस आइटम को माइनस करेंगे, लेस करेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक जो है माइनस करेंगे। नेक्स्ट है ऑन 31 मार्च 2017 चेक जो है 510 का रिसीव किया गया है और बैंक में भी उसको जो है वो भेजा गया है, बट हमने उसको एंटर नहीं किया है कैश बुक में, तो हम लिखेंगे चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस डाउन है, इसलिए ये आइटम माइनस हो जाएगी। मतलब पे का मतलब यहाँ पे जमा करवाने से है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 20 आपको होमवर्क में है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द पासबुक ऑफ कस्टमर शोज अ बैलेंस ऑफ ₹60,000 31 दिसंबर 2018 ऑन कंपेयरिंग, तो हम इसको कैश बुक के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास जो बैंक बैलेंस दिया गया है 62,000 रुपीज का 31 दिसंबर 2018 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, और यहाँ पे जो डेट है उसको भी हम लिख देंगे स्टूडेंट्स, डेट है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2018 की
22 तारीख यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि चेक जो है पे किया गया है बैंक में दिसंबर में, बट वर्क राइटेड जनवरी। मतलब देखिए, हम तो दिसंबर की बीआरएस बना रहे हैं, पर जबकि जो चेक है आपका जनवरी में क्रेडिट हो रहा है, पर इस डेट तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट credited by बैंक। तो देखिए, कैश बुक में तो ये एंटर हो चुका है, चेक डिपॉजिट एंटर हो चुका है कैश बुक में, बट नॉट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटेड बाय बैंक। जो ट्रांजैक्शन है, तो बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। सो ये जो अमाउंट है पी, क्यू और आर का, ये सारे के सारे चेक जमा हो जाएंगे 35, 25 और 2000। 35, 2500 प्लस 2000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, चेक इशूड किया गया है दिसंबर को, पर प्रेजेंट हुआ है जनवरी में। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सो ये वाली जो आइटम है स्टूडेंट्स, ये हमारी माइनस होती है। सबको पता है कि कैश बुक में चेक इशू की एंट्री पेमेंट साइड में होती है, पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के पास, पेमेंट के लिए। टू द बैंक हम लिख देते हैं यहाँ पे, टू द बैंक। तो इसका जो अमाउंट है, ये दो चेक है 4000 और 4500 के, 4000 प्लस 4500 रुपीज। तो यानी कि ये लेस होगा 8500। उसके बाद नेक्स्ट है चेक फॉर ₹1000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक। तो एक जो चेक है वो रिसीव किया गया है कस्टमर से हमने, तो ये ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ लिखी थी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, तो हम इस ट्रांजैक्शन को यहाँ लिख सकते हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर entered into cash book कैश बुक में एंटर हो चुका है, बट वाज नॉट बैंक। सो ये जो आइटम है स्टूडेंट्स, ये ऐड होगी, ये आइटम ऐड हो जाएगी 1000। उसके बाद नेक्स्ट है पासबुक शो अ डेबिट ऑफ रुपीज, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो हम यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है ऐड वाली, हम ऐड करेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ये लेस हो जाएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया होगा स्टूडेंट्स, वो तो उसकी एंट्री तो मतलब पासबुक में हमने मतलब कर दी है, अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो ये आइटम लेस हो जाएगी। तो 2000 रुपीज से ये आइटम लेस हो जाएगी स्टूडेंट्स। माइनस के कॉलम में देखिए बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक चार्जेस को
पासबुक में डेबिट किया गया है, यानी कि पेमेंट साइड में इसका बैलेंस कम है, पर यहाँ पे तो एंट्री पास नहीं हुई होगी क्योंकि हमारे पास कैश बुक तब तक नहीं आई होगी, तो सॉरी पासबुक तब तक हमारे पास बिजनेस में नहीं आई होगी, तो इसका बैलेंस बढ़ा हुआ होगा उतने अमाउंट से। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब खाता तो क्रेडिट हो चुका है पर कैश बुक नहीं हुई है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। पासबुक से क्वेश्चन शुरू है, हमने कैश बुक पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आइटम भी लेस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक, CR डॉट यहाँ पे लिखा है एब्रिविएशन की फॉर्म में, तो ये आइटम भी लेस हो जाएगी क्योंकि इसकी एंट्री भी जो है वो पासबुक में हमने दिखाई होगी, तो 1000 से ये एंट्री हम यहाँ पे दिखा देंगे। सो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे प्रिपेयर बैंक, तो हमने ये बना दी है स्टूडेंट्स, और कैश बुक का बैलेंस हमको शो करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक जो भी आएगा तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, चाहे वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कौन सी साइड आपको ग्रेटर लग रही है, प्लस वाली दिखती बात है, डेबिट बैलेंस आएगा, फेवरेबल बैलेंस। तो इसका टोटल हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 72,000 रुपीज जो है वो टोटल आ रहा है प्लस वाले कॉलम का। 8500 प्लस 3000, तो 11,500 माइनस 72,000, तो यहाँ पे 60,500 रुपए, 60,500 रुपए जो है यहाँ पे आ रहा है। सो ये हमारा टोटल आ गया 72,000 स्टूडेंट्स। सो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है। यहाँ पे देखिए प्लस वाला, तब भी देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा प्लस वाली साइड बड़ी आती है फेवरेबल बैलेंस की, तो जो बैलेंस आता है वो फेवरेबल बैलेंस का आंसर आता है, और कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल माना जाता है। तो 60,500 ही हमारा आंसर आ चुका है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का, वो कितना है 59,000। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर है, तो अब उसको चेक करेंगे कि आपके साथ भी ऐसा क्वेश्चन कई बार होगा। सो आइए एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 रुपीज का है, और मैंने यहाँ पे कितना लिखा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने 1000 लिखा है, तो मैं यहाँ 2500 रुपीज लिखूंगा, और जो मेरा टोटल है मैं उसको ठीक कर देता हूँ यहाँ पे। सो हम 72,000 में से 13,000 को माइनस करेंगे, तो 59,000 आंसर आ रहा है यहाँ पे, 59,000, तो ये हमारा टोटल मैच हो जाता है, और यहाँ पे आंसर भी हमारा 59,000 है। सो स्टूडेंट्स ये कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है, फेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि प्लस वाली साइड जो है क्वेश्चन में ज्यादा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दिया गया है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा बट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो